अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे, सेकंड ईयर फिज़िक्स लेक्चर में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 और इस आर्टिकल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पहले 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारे टॉपिक का नाम है, जिसे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। जो चीज़ें हम इसके अंदर ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं वो हैं आपके पास पोटेंशियल की डेफिनेशन, इसको स्टार्ट कैसे लेना है, उसके लिए हमने किस तरह की डायग्राम बनाई, डायग्राम के अलावा हमने क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट कंसीडर की, उसके बाद हमने डेल्टा आर की वैल्यू ली, आर को सिंप्लीफाई किया, डेल्टा आर स्क्वायर आर का दोनों तरफ स्क्वायर लिया, उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और जो वैल्यू हमारे पास बहुत ही स्मॉल थी उसे हमने एलिमिनेट कर दिया। और हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वेरी लास्ट टाइम फाइनली वो यहाँ पर वेरी फर्स्ट पे लिखी है, आर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर बी स्क्वायर प्लस आर बी डेल्टा आर। तो बच्चे आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा हमने डेल्टा आर वैल्यू ली थी आर ए माइनस आर बी, जो कि हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 3। हेयर आप यहाँ देख सकते हैं डेल्टा आर इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी। उसी इक्वेशन को यहाँ सेकंड नंबर पर मैंने रीराइट कर दिया है ताकि आपको याद आ जाए। डेल्टा आर की वैल्यू ले ली आर ए माइनस आर बी, वही डेल्टा आर की वैल्यू अबव इक्वेशन में पुट कर दी है। अबव इक्वेशन आपके पास बन गई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर बी स्क्वायर प्लस आर बी, और जब डेल्टा आर की जगह डेल्टा आर की वैल्यू पुट की सेकंड इक्वेशन से तो बन गई आर ए माइनस आर बी। इक्वेशन में देखिए आर बी जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आर ए के साथ भी और माइनस आर बी के साथ भी। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो आपके पास बनी वो क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर प्लस आर बी आर ए माइनस आर बी स्क्वायर। क्या किया है मैंने, आर बी को ब्रैकेट्स के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन जो बनी है न्यू, उसके अंदर एक दफ़ा आर बी स्क्वायर है और एक दफ़ा माइनस आर बी स्क्वायर है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन 6 बनेगी वो बनेगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी, जिसे मैंने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 6 का। तो ये एक्चुअली हमने क्या किया है, आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। आर स्क्वायर की बेटा हमने वैल्यू क्यों कैलकुलेट की है, इक्वेशन 1 पे चले जाइए, वहाँ आपने क्या किया था, डेल्टा वी के अंदर ई की वैल्यू पुट की थी और इक्वेशन 2 बनाई थी। यहाँ माइनस क्यू था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, डेल्टा वी था और आर स्क्वायर था। अब क्या करना है, आर स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और डेल्टा आर की भी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि पुटिंग आर स्क्वायर फ्रॉम 6 एंड डेल्टा आर फ्रॉम 3 इनटू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 के अंदर आर स्क्वायर की वैल्यू पुट की, जो कि कहाँ से आएगी, इक्वेशन 6 से, और उसी इक्वेशन 2 के अंदर साथ ही डेल्टा आर की वैल्यू पुट की, जो कि कहाँ से आएगी, इक्वेशन नंबर 3 से। तो डेल्टा वी जो न्यू बना आपके पास वो है माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए माइनस आर बी डिवाइडेड बाय आर ए आर बी। ये आपके पास न्यू इक्वेशन बन गई। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, डेल्टा वी आपके पास चेंज था पॉइंट ए में और पॉइंट बी के पोटेंशियल में, तो हमने क्या लिख दिया उसे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट्स के अंदर क्या किया है मैंने, आर ए के नीचे आर ए आर बी अलग से डिवाइड कर दिया है, आर बी के नीचे आर ए आर बी अलग से डिवाइड कर दिया है। ये बिल्कुल बेटा इस तरह है जैसे हम एलसीएम लेते हैं, अलग अलग वैल्यूज से एलसीएम लेके हम पूरे को इकट्ठी एक वैल्यू पर डिवाइड कर देते हैं, या फिर किसी एक वैल्यू पर डिवाइड होती हुई चीज़ को हम अलग अलग दोनों पर डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास इक्वेशन बन गई आर ए ओवर आर ए आर बी माइनस आर बी ओवर आर ए आर बी। दोनों में से देखिए एक तरफ आर ए से आर ए कैंसिल हो जाएगा और एक तरफ आर बी से आर बी कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो बनेगी माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए, यानी कि इक्वेशन जो बनी वी ए माइनस वी बी की। यहाँ एक और चीज़ समझ लें बेटा, आपके पास बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस साइन,
उस माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए अगर हम अंदर वाली वैल्यूज़ की जगह चेंज कर दें, यानी 1/RB के साथ प्लस है उसके साथ माइनस आ जाए, और 1/RA के साथ माइनस है तो उसके साथ प्लस आ जाए, तो बाहर वाला माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हम RA को पहले लिख लेंगे, RB को बाद में लिख लेंगे। तो जो आपके पास फाइनल इक्वेशन बनी वो क्या बनी, RA माइनस RB इज़ इक्वल टू Q/4πε0 1/RA माइनस 1/RB। आप जानते हैं कि RB पॉइंट हमने लिया था इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे लेने का मतलब ये है कि वो आउट ऑफ द फील्ड है। RB जब आपके पास इन्फिनिटी है इट मीन्स 1/RB जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, क्योंकि 1/इन्फिनिटी हमेशा आपके पास क्या होता है, ज़ीरो। समथिंग ओवर इन्फिनिटी ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब 1/RB ज़ीरो है इट मीन्स RB ज़ीरो है, तो इट मीन्स VB ज़ीरो है। तो जब VB की जगह भी ज़ीरो पुट करेंगे और 1/RB की जगह भी ज़ीरो पुट करेंगे, दोनों इक्वेशन में दोनों वैल्यूज़ की जगह क्या पुट कर दिया, ज़ीरो पुट कर दिया। तो न्यू इक्वेशन बनी VA माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू Q/4πε0 ब्रैकेट्स में 1/RA माइनस 1/RB की जगह पे ज़ीरो। ज़ीरो दोनों तरफ से आपके पास माइनस हो रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास बन गई VA इज़ इक्वल टू Q/4πε0 1/RA। इट मीन्स कि आपके पास जो फाइनल रिलेशन बना 1/4πε0 Q/R। सिंपली A को मैंने लिख दिया है R, यानी ये आपके पास क्या है, जनरलाइज इक्वेशन है। यहाँ बेटा आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने पोटेंशियल के बारे में लिखा, इसकी डेरिवेशन की, इसके बारे में आपने एक डायग्राम बनाई। उसके अलावा क्या किया आपने, इसकी अच्छे से जो है ईच एंड एवरी स्टेप करते हुए आप इसको वैल्यूज़ कैलकुलेट की, R की वैल्यू निकाली, R से आपने R² की वैल्यू निकाली। उसके बाद दोनों वैल्यूज़ आपने पुट अप कर दी इक्वेशन 2 में, और आपने कहा कि RB आपके पास इन्फिनिटी है, जिसकी वजह से VB और 1/RB दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। इक्वेशन में पुट किया और जनरलाइज इक्वेशन आपने फाइंड आउट कर ली। बेटा थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।